मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज चर्चा करेंगे भारत और अमेरिका की, लेकिन चर्चा सिर्फ 2 शब्दों की करेंगे। पहला शब्द है मैक्सिमम प्रेशर और दूसरा शब्द है ऑपरेशन फायरबॉल। ये ऑपरेशन फायरबॉल वो है जो अमेरिका ने भारत के खिलाफ छेड़ा हुआ है। रूस से तेल खरीदने की मनाही करना कोई आम बात नहीं है, इसी ऑपरेशन का हिस्सा है। अडानी को टारगेट करना इसी का हिस्सा है। जितना भी फिलहाल प्रेशर इंडिया के ऊपर बनाया जा रहा है वो फिर ईरान का जो चाबहार पोर्ट है, अभी ताजा उस पर जिस तरीके से सैंक्शन लगाया गया वो भी इसी का एक हिस्सा है। आधा चरण पूरा हो चुका है और आधा चरण अभी बचा है। और जिस वक्त आप इस ऑपरेशन फायरबॉल की कहानी सुनेंगे तो वाकई में हैरान से भी कुछ ज्यादा आप हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर, बहुत स्वागत आपका। ऑपरेशन फायरबॉल, जब आपने मुझे इसके बारे में जानकारी दी तो मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। तो दर्शकों को थोड़ा सा आसान भाषा में बताइएगा, कब शुरू हुआ, कैसे चल रहा है, कहां तक पहुंचेगा? जब भी अमेरिका का कोई चैलेंजर होता है, कोई भी देश, चाहे वो आर्थिक रूप से चैलेंज दे या मिलिट्रली चैलेंज दे, उसके खिलाफ अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है। नाम अलग अलग देता है ऑपरेशन का, लेकिन तरीका वही है। वो ऑपरेशन 8 स्टेप्स में लिए जाते हैं। भारत के खिलाफ जो अमेरिका कर रहा है ये आर्थिक युद्ध है, मिलिट्री नहीं है, लेकिन एक तरह से जंग ही है जो अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ छेड़ दिया है। वजह, इंडिया आर्थिक मामलों में अमेरिका का चैलेंजर बनता जा रहा था, बनकर उभर रहा है। अब उदाहरण में बनता जा रहा था धीरे धीरे। जैसे कि चाइना अब जो है ना, उसने अचीव कर लिया। अब अमेरिका ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक और देश चाइना की तरह उसके पैरेलल खड़ा हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर या डोनाल्ड ट्रंप ये सब की वजह से ये चल रहा है, लेकिन नहीं, ये एक लॉन्ग प्लानिंग का हिस्सा है। अब मैं कुछ उदाहरण देता हूं और लोग समझेंगे। स्टेप 1, ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? मतलब पहलगाम हमला कब हुआ अपने देश में? 22 अप्रैल। उस वक्त अमेरिका का कौन आया हुआ था अपने देश में? जेडी विंस। आपको याद नहीं होगा? हाँ, जेडी विंस यहीं पे मौजूद थे, दिल्ली में ही, उपराष्ट्रपति अमेरिका। तब पहलगाम पे हमला हुआ। जी। उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था एक भी पहलगाम हमले को लेकर? बिल्कुल नहीं। आप जिस देश में आए हो, नई दिल्ली में आप बैठे हुए हो, इतने सारे पर्यटकों को उनका रिलीजन पूछ के मार डाला गया और आप चुपचाप रहते हो और चुपचाप फ्लाइट पकड़ते हो और उड़ जाते हो। स्टेप 2, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से मदद दिलवाना, कर्जा मिल जाता है। हाँ, तुरंत कर्जा मिलता है। स्टेप 3, रशियन ऑयल के बहाने भारत पे टैरिफ लगाना, 25% टैरिफ और 25% सेस, दुनिया में सबसे ज्यादा। ठीक है, किसी भी देश पे 50% नहीं लगाया। ठीक है। स्टेप 3 हुआ, ब्राजील पे लगाया सर, ब्राजील पे एक लगाया है क्योंकि वो भी चैलेंजर है। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, चाबहार पोर्ट में जो काम कर रहा है भारत और ईरान दोनों मिलकर, कहा कि अगर ईरान के साथ ये जो पोर्ट आप डेवलप करोगे तो आप पे हम सैंक्शंस लगाएंगे। जबकि इसी अमेरिका ने भारत को उस सैंक्शन से छूट दी थी 2018 में। तो 2018 से लेकर अब तक क्या बदल गया? स्टेप 3 हो गया। उसके बाद सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो अभी डिफेंस पैक्ट हुआ है, दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका है। मुझे भी ऐसे लगता है अमेरिका ने यह करवाया नहीं, दुनिया भर के एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसा कराया। ठीक है। स्टेप ये 4 हो गया।
स्टेप 5 आता है अमेरिका का, जब डॉक्ट्राइन आप पढ़िएगा कि वो कैसे काम करता है अपने दुश्मन देश के खिलाफ, तो ओलिव इन वन हैंड, मतलब कि थोड़ा सा प्यार से पुचकारेगा, थोड़ा सा थप्पड़ भी मारेगा। तो जब इतना सब कुछ हो गया तो फिर वो मोदी जाते हैं एससीओ में और एक तस्वीर खिंचाते हैं शी जिनपिंग और पुतिन के साथ। और अमेरिका में इसे इस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है, अमेरिकन मीडिया, जो कि व्हाइट हाउस मीडिया में बोलता हूं, उनके इशारे पर, कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, मोदी माय फ्रेंड, इस तरह, ताकि भारत के लोग भ्रम में आ जाएं कि लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मन बदल रहा है। ठीक है। जैसे ही इधर से सामने वाले ने कहा मोदी माय फ्रेंड, तो मोदी ने कहा आई लव यू टू, इन्होंने भी ट्वीट किया। अब सबको, भारत चूंकि इमोशनल देश है ना, भावुक देश है, तो भारत को लगा कि अरे ट्रंप को तो हमने हरा दिया और अब तो वो झुकेगा और ट्रेड डील करेगा। लेकिन तुरंत ट्रंप ने क्या किया उसके बाद? सैंक्शन लगा दिया चाबहार पोर्ट पर। चाबहार पोर्ट पे सैंक्शंस भी लगा दिए, उसके बाद डिफेंस डील भी करा दिया सऊदी और पाकिस्तान के बीच। और आईटी सेक्टर, जो कि इंडिया, इसमें कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर सुपर पावर है, इंडिया के कोर पे हमला किया, सीधे दिल पे वार चाकू से घुसेड़ दिया और घुमा रहा है सीधे में चाकू कि $1 लाख पर ईयर दोगे तब H1B वीजा देंगे। नहीं, नए आवेदन जो है उनके लिए, जो जा चुके हैं उनके लिए। अरे नए या पुराने, भारत के कोर पे हमला है कि नहीं, आईटी सेक्टर पे है कि नहीं? बिल्कुल है कि नहीं? ये किया है, ये स्टेप 5 हो गए। जब भी अमेरिकन डॉक्ट्राइन, जो कि हेनरी किसिंजर ने बनाया था, उसने कहा था कि दुश्मन देश को अगर आर्थिक रूप से या मिलिट्री रूप से, दो ही तरफ से आप तोड़ा जा सकता है, या फिर उसके अंदर जो विप्लव करा के जो रेजिम चेंज कराएंगे। भारत के खिलाफ जो चल रहा है वो है इकोनॉमिक वॉरफेयर। और इसके 8 स्टेप्स में से 4 स्टेप्स हो गए, 4-5 स्टेप्स। अब मैं और आगे बताता हूं क्या करने वाला है। वो भारत रशिया का बीच जो डिफेंस सप्लाई लाइन है उस पर अटैक करेगा। वो इस तरह का माहौल बनाया कि भारत जो है वो रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट ना खरीदे। वो क्या करेगा कि जो ओपेक कंट्रीज है, सऊदी अरब जो है वो उसी के वश में है, वो क्या करेगा, ओपेक कंट्रीज से बोलेगा कि पेट्रोल के प्राइसेस $60 प्रति बैरल लाओ, ताकि जो खरीद रहा है रशिया से भारत को उतना फायदा नहीं हो सके। तो ये सब स्टेप्स चलते रहेंगे। आपको पता है अंबानी के को आड़ में रखकर उसने एक छाया युद्ध किया है, शैडो वॉर, अमेरिका ने जी, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अब अडानी को आगे रखकर वो भारत को दबाव में लाने की कोशिश करेगा। आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में अडानी के खिलाफ एक केस चल रहा है जी। उस केस को उलझाएगा अमेरिका और ये भारत को प्रेशराइज करेगा कि तुम्हारा जो 2 सबसे बड़ा बिजनेसमैन है ना, एक ऑयल के क्षेत्र में जो काम कर रहा है अंबानी, और एक क्लीन एनर्जी, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के क्षेत्र में काम कर रहा है, दोनों को देखो हम कैसे ग्रैब में लेते हैं, फंसाते हैं। अब तो झुकोगे। तो ये सब चलता रहेगा अभी। और ये सारा कुछ क्यों कर रहा है अमेरिका? अमेरिका सिर्फ एक चीज के लिए वो सारा रुष्ट है, वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिला या नहीं मिला, कि एक बार जान जाइए कंट्रीज की पॉलिसी पर्सनल नहीं होती। आपको डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा बेवकूफ लगता होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है, बिजनेस साम्राज्य। बिल्कुल। और वो मुनाफा सिर्फ जानता है, कोई इमोशनल नहीं, उसके पास दिल है ही नहीं। उसके पास पैसा है। जो अपनी पत्नी अपनी पत्नी, अपने बच्चों या किसी को उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए ना, वो रूथलेस बिजनेसमैन है। वो भारत को सिर्फ इसलिए दबाव में ला रहा है कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दीजिए। एग्रीकल्चर, मछुआरों के लिए फिशरीज वाला। कल ही पता है ना, जब भारत ने कहा कि नहीं भाई ये तो हमारा रेड लाइन है, बाकी कुछ भी कर लो, हम एग्रीकल्चर सेक्टर, वो फिशरी मछुआरों वाला, ये सब हम नहीं खोलेंगे। डेयरी सेक्टर, ये अमेरिकन इसमें एंट्री बैंड, और हम अपने किसानों को सब्सिडी देते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका अपने किसानों को हमसे भी ज्यादा सब्सिडी देता है। तो इसी को प्रेशराइज करने के लिए सारा कुछ कर रहा है। अब मैं आपको एक ताजा खबर बताता हूं जी। एक जेफरी सैक्स हैं, अमेरिका के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे।
अब बोलिए इसका मतलब क्या है? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहेगा। जिस तरह यूएसएसआर टूटा है, डोनाल्ड ट्रंप के रेजिम में ही अमेरिका टूटेगा। और वो कैसे टूटेगा, मैं आपको एक रोडमैप बना रहा हूं जो कि हो रहा है पर किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया इस चीज को। जब अमेरिका भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध लड़ रहा था, तो क्या आपको पता है कि जैसे ही टैरिफ लगाया है भारत पे, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट आई है इंडिया। हाँ, उर्सुला वॉन्डर हाँ, वो आई है। अब यूरोप जो है वो अमेरिका का कहा नहीं मान रहा। और मैं आपको बताता हूं जर्मनी ने क्या कहा पता है कि भैया अब तो हम इमिग्रेंट्स को नहीं लेंगे अपने यहां, अब हम अपना बॉर्डर करते हैं क्लोज। और अमेरिका को यूक्रेन में अपना युद्ध लड़ना है, लड़ते रहे, हम नहीं लड़ेंगे। अब हम अपने देश को बनाएंगे। 3 साल से हमारा देश रिसेशन में जा रहा है, हम अपनी इकोनॉमी ठीक करेंगे। यूरोपीय यूनियन के 2 और देश, ब्रिटेन ने क्या किया कि जब अमेरिका भारत के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़े हुए तो उसने सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, इंडिया से कर लिया। फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस करा कि हम भी करना चाहते हैं जी। हाँ, यूरोपियन यूनियन भी FTA करना चाहती है भारत के साथ। बिल्कुल, यूरोपियन यूनियन ने, उसे पता है सेकंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट क्या होता है? यूरोपियन यूनियन का कमिश्नर का पोस्ट होता है। और यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर ने, मतलब सारे देशों ने बैठक की है और सब उसको अपॉइंट किया है यूरोपियन यूनियन कमिश्नर को कि आप भारत के साथ FTA करो। और मोदी जी ने कहा है कि नवंबर से दिसंबर तक हम सारा कुछ कर लेंगे, आओ नई दिल्ली, बुलाया है उनको। नहीं, बातचीत चल रही है और मुझे मतलब जहां तक जानकारी मेरे पास है उसका 40% हिस्सा पूरा भी हो चुका है उस बातचीत का, FTA को लेकर। बिल्कुल नहीं, नवंबर दिसंबर, मोदी ने कहा है कि नवंबर दिसंबर तक हमारे तरफ से सारी तैयारियां हो जाएगी, आप दिसंबर में आओ यहां पे और पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के जो आर्थिक युद्ध की पॉलिसी से खुद को अलग कर लिया है। इतना ही नहीं, अब यूरोपीय यूनियन के देश कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन वाला थोड़ा तुम सल्टा दो, क्योंकि हमें सिर्फ घाटा हो रहा है। इंडिया को अपील की है। और EU को पता है कि इंडिया ही ये युद्ध बंद करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि रशिया जो है वो ट्रंप की नहीं सुनेगा, मोदी की सुन सकता है, चांसेस हैं। ठीक है सर, या तो शी जिनपिंग की सुनेगा या मोदी की सुनेगा। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यूरोप के हथियार जितने सप्लाई लाइन है वो वाया कहां होता है? वाया जर्मनी, तभी तक ही वो यूक्रेन पहुंचेगा। जर्मनी ने परसों मना कर दिया है कि हम जो है हमारे रास्ते से हम नहीं ले जाने देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक जंग जारी है, अमेरिका एक तरफ, भारत एक तरफ, और जितने सपोर्टिंग कंट्रीज हैं अमेरिका के धीरे धीरे उससे हट रहे हैं। हाँ, अमेरिका मजबूरी में छतरी से बिल्कुल अपने आप को अलग कर ही लेगा, अलग कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। टाइम लगेगा क्योंकि इतना पुराना ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज है ना, तो वो थोड़ा सा समय लगेगा। पहले इकोनॉमिकली खुद को लिबरेट करेगा, फिर तब मिलिटरली खुद को लिबरेट करेगा वो। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, शौक से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि कोई उनका बाकी साथी नहीं दे रहा है इस लड़ाई में। अगले 4 से 5 साल डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। 3.5 साल इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 बातें कही जा रही है। एक बात इंडिया में कही जा रही है कि 2027 में मोदी की जय या फिर क्षय। एक बात पूरी तरह अमेरिका कोशिश करेगा कि मोदी को किस तरह उखाड़ के फेंक दे। अगर मोदी बच गए तो फिर भारत सुपर पावर। और एक बात अमेरिका में भी कही जा रही है कि या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का आखिरी प्रेसिडेंट ये होगा और नहीं तो अमेरिका को बर्बाद कर देगा। उसके बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। इसकी लड़ाई है। अब देखिए आगे आगे देखिए ना क्या होता है, मजा आएगा। नहीं सर, जो ऊपर गया नीचे तो वो आता ही है, लेकिन एक बार जान जाइए कि आज तक कितने देशों को बर्बाद कर चुका है अमेरिका। बहुत सारे देशों को इकोनॉमिकली। इस बार गलती कर दी, भारत से पंगा ले लिया उसने। ठीक है सर। और वो कैराना हिल वाले के चलते पंगा लिया है। उनका कुछ एसेट्स था, भारत ने मार दिया। अब वो क्या करें, उसी को सऊदी अरब में शिफ्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ नहीं रहा, और इसलिए डिफेंस पैक्ट करवाया कि अब वहां पे सुरक्षित रखेंगे। कैराना हिल और नूर खान एयरबेस दोनों पर ही
अमेरिका का दबदबा बताया जाता है। वो दिल पे वार था। हाँ, वो अमेरिका के दिल पे वार वो था। भी आपने जो कहा ना कोर पर वार किया है, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने भी उनके दिल पर वार किया। बहुत धन्यवाद सर। बाकी ऑपरेशन फायरबॉल अमेरिका की तरफ से चलाया जा रहा है, 4 चरण इसमें वो करके देख चुके हैं, आजमा पूरे चुके कर हैं। चुका है, बाकी पूरे के कर 4 चुके हैं। चरण भी बाकी हैं, बचे हैं। उनमें क्या कुछ अमेरिका करता है वो देखना दिलचस्प होगा। बाकी हिंदुस्तान के लोगों को एकजुट रहना है अमेरिका की इस जंग के खिलाफ। सर बहुत धन्यवाद आपका। एक आखिरी बात कह रहा, एक सेकंड आखिरी बात कह रहा हूं। भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होना था उस पर सहमति बन गई है और अमेरिका इस बात के लिए राजी हो गया है कि वो एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरीज अलग रखेगा। फिलहाल राजी हुआ है पर दिल में कसक जरूर है। देखिएगा ये जल्दी से आने वाला है ये। बिल्कुल। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।